ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਤੇ ਫਾਈਨੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਨੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज मर्दानी 3। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अच्छा, सबसे मर्दानी से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भी आपका पंजाब में आना होता है किसी शूट के दौरान या किसी पंजाब रिलेटेड कोई फिल्म करने का मौका मिलता है, तो हाउ इज़ द फीलिंग बीइंग अ बंगाली? I think I'm a Punjabi bahu. Yes, absolutely. So being a Bengali girl, I'm also Punjabi bahu. I've had Punjabi friends right from childhood. और मेरा जो खाना पीना हुआ है मतलब बचपन से, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बंगाली एंड पंजाबी खाना। तो मुझे मतलब अगर आप बोलेंगे कि राजमा चावल और माचर झोल भात से मैं अगर कंपैरिजन करना चाहूँ कि मैं क्या खाना पसंद करती हूँ, तो वो दोनों ही मुझे बहुत मतलब मैं चूज़ करूँगी, बिकॉज दे आर लाइक माई कम्फर्ट फूड। जैसे बोलते हैं ना कि बचपन का आपका कम्फर्ट फूड क्या है, तो माचर झोल भात भी मेरा कम्फर्ट फूड है, राजमा चावल भी मेरा कम्फर्ट फूड है। ग्रेट। अब बात करते हैं मर्दानी की। जैसे कि हम जानते हैं कि मर्दानी इंडियन सिनेमा का बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइज है, और जो इसकी 2 फिल्में मर्दानी 1 और 2 आई हैं, तो उन्होंने बहुत एंटरटेन किया, प्लस लोगों को सोचने में मजबूर किया और अंदर से झकझोड़ा भी है उनको। एज एन एक्टर, एज ए लीड आप इस फिल्म के, व्हाट इंट्रीग्स यू मर्दानी, और आपको बार बार लगता है कि नहीं मुझे ये फिल्म करनी चाहिए? आई थिंक ये जो विमेन सेफ्टी, जो महिलाओं का शोषण होता है, जितनी पीड़ित लोग होते हैं, जो शिकार होते हैं ये सब क्राइम्स के, जो बच्चे गायब होते हैं, जो बच्चों पे क्राइम्स हो रहे हैं, ये चीज़ों से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। और मर्दानी का जन्म, ये जो फिल्म है इसका जन्म ही हुआ था जब निर्भया केस हुआ था, उसके बाद मर्दानी का जन्म हुआ था। क्योंकि वो टाइम पे जब पूरा हिंदुस्तान मतलब आई थिंक गुस्से में आ गया था, हम सब के अंदर इतना आक्रोश था, इतना गुस्सा था, और हम शॉक में थे कि ऐसी घिनौनी मतलब एक क्राइम कैसे हो सकता है। इट वॉज अ इनह्यूमन क्राइम। शायद उससे पहले भी होता था, लेकिन पहली बार मीडिया ने उसे हम तक मतलब पहुंचाया था वो क्राइम। और उस समय मुझे याद है कि हमारा जो एक आक्रोश था, वो आदि हो क्यों ना हो, जो प्रोड्यूसर है प्रदीप दा, जो कि डायरेक्टर है, राइटर जो गोपी है, हम सबका एक कलेक्टिव एंगर था जो मर्दानी में हमने एक्सप्रेस किया था जी। और मर्दानी के थ्रू हम औरतों को, लड़कियों को, महिलाओं को एम्पावर भी करते हैं। साथ साथ हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये किस्म का क्राइम हो रहा है और हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये फिल्म हमें ये भी बताती है कि जब हम एक निश्चय कर लेते हैं कि हमें अंदर से हम सशक्त बनते हैं, तब हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। बट उस चीज़ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। और ये फिल्म, जैसे कि आपने कहा, एंटरटेनमेंट के साथ, आई थिंक ये हमें एक ऐसी कहानी बताती है जो हमारे देश में जो क्राइम्स हो रहे हैं आसपास, हम उसको लेके बातचीत करें। क्योंकि मर्दानी 1 2012 में आई थी जी। अब 2026 में हम उसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। विमेन सेफ्टी अभी भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्राइम्स कम नहीं हुए हैं अगेंस्ट नो विमेन। और ये जब हम और ऐसी फिल्म बनाएंगे और अवेयरनेस पैदा करेंगे, शायद जुडिशरी में ऐसा कोई पनिशमेंट आएगा जबकि कोई सोचने से पहले भी 10 बार डरेगा ये सब करने के लिए जी। तो ये सब बहुत मतलब ज़रूरी होता है। एंड एज एन आर्टिस्ट, मैं अपनी जो आवाज़ है, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं ऐसी फिल्में दर्शकों तक लाऊं। ये आपने इश्यूज की बात की, पर जब हम फिल्म देखते हैं, उसका चाहे स्क्रीन प्ले हो, चाहे उसका ट्रीटमेंट हो और उसकी परफॉर्मेंस हो, तो वो इतना ज़बरदस्त है कि वंस यू एंटर इनटू अ थिएटर एंड गेट ऑन इनटू योर सीट, आप हिल नहीं सकते जी। तो ये जो एज एन एक्टर सारी दुनिया आपकी परफॉर्मेंस के बारे में जानती है, पर जब ये जो इसका स्क्रीन प्ले होता है या अगर इसकी कोई वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, तो आप शुरू से इस फिल्म के साथ जुड़े रहते हैं? जी, क्योंकि शिवानी शिवाजी रॉय जी इज मर्दानी, राइट, एंड मर्दानी इज शिवानी शिवाजी रॉय, करेक्ट। तो एक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये यूनिफॉर्म को दर्शकों तक मतलब लेके जाने की,
दर्शकों को बताने की कि हमारी जो इतनी सारी मर्दानी है, मतलब पुलिस फोर्स में जितनी महिला है वो इतना एक्टिवली क्राइम को सॉल्व कर रही है, इतनी एक्टिवली वो क्राइम के साथ रोज अपने निजी ज़िंदगी में जूझ रही हैं और बहुत सारा काम कर रही है। तो शिवानी शिवाजी रॉय के थ्रू मैं उनकी कहानियाँ भी पर्दे पे लाती हूँ, क्योंकि दे आर आर रियल हीरोज, दे आर द रियल मर्दानीज। हम एज आर्टिस्ट हम इंस्पायर होते हैं उनसे और हम उनकी कहानियां हम पर्दे पे लाते हैं। अगर मर्दानी की बात करें तो ऐसे इश्यूज हैं जो कि रियली लोगों को डिस्टर्ब करते हैं या सोचने पे मजबूर करते हैं, बट व्हेन यू योरसेल्फ प्ले द कैरेक्टर, डू यू गेट डिस्टर्ब्ड एट टाइम्स? आई एम ऑलवेज डिस्टर्ब्ड. आई एम डिस्टर्ब्ड विद hearing news about crimes on women and children every day. Right. कहीं से तो न्यूज़ आई जाती है, एंड इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स द वर्ल्ड ओवर. वर्ल्ड ओवर में यही चर्चा मतलब हो रही है. और मेरे लिए आई थिंक आज जो सबसे ज़रूरी है कि वो जो आपने वर्ड यूज़ किया डिस्टर्ब, वो आजकल हमारे युग में वो डिस्टर्ब होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम डिस्टर्ब नहीं होंगे हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे. Absolutely. तो हर समय हम मतलब ऐसे वर्ल्ड में नहीं जी सकते सोच के कि सब कुछ अच्छा हो रहा है. हमें रियलिटी के मतलब रियलिटी का सामना करना बहुत ज़रूरी होता है. और जब ऐसी फिल्में आती है तब मैं मजबूर करना चाहूँगी लोगों को कि आप थोड़े से डिस्टर्ब हो पर आप आएँ, ये फिल्म देखें, आप अवेयरनेस पैदा करें और अपनी बच्चियों को मतलब ये सब क्राइम से मतलब बचाएं. डेफिनेटली लोग ज़रूर आएंगे, क्योंकि इसका जो क्राफ्ट है, इसका जो प्रेजेंटेशन है फिल्म का, वो ग्लोबल सिनेमा से कम नहीं है. जिस तरह की विमेन प्रोटैगनिस्ट या विमेन सेंट्रिक फिल्में होती है ग्लोबली, तो उसी तरह से इसको बनाया जाता है और उसी तरह से इसको ऑडियंस के आगे प्रेजेंट किया जाता है. तो जैसे कि हम पीटीसी पंजाबी से हैं, तो आर यू फॉन्ड ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स? यस, मैं एक पंजाबी परिवार में मेरी शादी हुई है, तो मैं पंजाबियों से उस तरह मतलब जुड़ी हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी आधी बंगालन और आधी मतलब पंजाबन है. मेरी जो सास है वो तो मतलब सिखणी है जी. तो मेरी बेटी के अंदर हर वो स्ट्रॉन्ग वुमन का जो बोलते ना खून, मेरी मम्मी के साइड से भी और मेरे हस्बैंड के साइड से भी, शी इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्लड जी. अच्छा, कभी सोचा आपने, जैसे बहुत पहले अपने बंगाली सिनेमा भी किया है, तो कभी पंजाबी सिनेमा का अगर कोई मौका मिले, यू वुड लाइक टू डू? आई वुड लव टू डू इट, क्योंकि मैंने पंजाबी का रोल भी बहुत सारी फिल्मों में भी निभाया है. सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी विम्मी सलूजा बंटी और बबली से. और मैं तो चाहूँगी कि मैं हर किस्म की फिल्में करूँ, हर प्रांत से फिल्में करूँ, क्योंकि सिनेमा का यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है. Correct. उसकी कोई सीमाएं नहीं होती. तो मैं हमेशा मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अच्छे सिनेमा के साथ मतलब जुड़ी रहना पसंद करूँगी. हर अपने परफॉर्मेंसेस में, हर अपने कैरेक्टर में एक्सेल किया, तो और लोगों ने बहुत पसंद किया आपको. कोई ऐसा जॉनरा है या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अभी तक आपने नहीं किया, आगे करना चाहते हैं? हॉरर मैंने अब तक कोई हॉरर फिल्में नहीं की है. तो शायद हॉरर विल बी वन जॉनर जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी. जी. मर्दानी की अगर फिर से हम बात करें, तो ऐसी कौन सी चीज़ है, जैसे कि आपने इश्यूज की बात की, परफॉर्मेंसेस, स्क्रिप्ट, जो भी चीज़ें हैं, पर ऐसे और कौन सी चीज़ें जो बार बार आपको मर्दानी की तरफ लाता है? आई थिंक जब भी मैं क्राइम्स के बारे में देखती हूँ या पढ़ती हूँ, आई थिंक दे कंपेल मी टू से समथिंग जी. और मर्दानी जैसी फिल्म है जो मुझे मौका मिलता है कि मैं इन सब सब्जेक्ट के ऊपर और भी ज़्यादा मतलब रोशनी डालूं. जी. और जब भी आपकी फिल्म रिलीज होती है, तो 30 जनवरी को रिलीज हो रही है ये फ्राइडे, और मैं चाहती हूँ कि दर्शक जाए, पिक्चर देखें और एंजॉय करें. और मैं बोल सकती हूँ कि सारे पंजाब के लोग उनको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वैलर, वीरता, ये सब उनको जी. हाँ, उनको बहुत वैसे भी वो हमेशा देव स्टूड एंड देव चैंपियन द कॉज ऑफ strength and valor and courage. Absolutely. And I'm sure that they will also enjoy this film with the same thought. जी. रानी मैम, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ.